हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी जो है बच्चों के स्कूल की तैयारी हो रही है और आज उनके स्कूल के टिफ़िन में जा रहा है ब्रेड पकोड़ा और बेसन से बना हुआ है, तो इसलिए हेल्दी भी है। हालांकि जो ब्रेड है वो मैदे से ही बनी है, फिर भी बेसन के साथ मिलके थोड़ा सा जो है वो हेल्दी ऑप्शन है दूसरी चीज़ों के कंपैरिजन में। और फ्रेंड्स, अगर इसको शेप और साइज़ में थोड़ा सा बदल दिया जाए तो फिर ये थोड़ा सा बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। इसको सॉस या चटनी के साथ में दे दीजिए, बच्चे खुश होकर खा के आते हैं। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए छोटे छोटे साइज़ में बनाएं, 1 बाइट साइज़, तो उनके लिए खाना भी आसान हो जाता है ये सब। तो बस आज बच्चे भी खुश है कि चलो ब्रेड पकोड़ा खाएंगे। सॉस उनके लिए मैं पिचकू सॉस जो होता है ना वो लेके आती हूँ, तो वो इजी होता है कैरी करना। और यहाँ पे राइस बन चुके हैं मेरे। और ये धनिया आज पाउडर नहीं था, तो मैंने जो साबुत पाउडर था, साबुत जो दाने थे उनको भिगा के और मिर्च के साथ पेस्ट बना के आज यूज़ किया है। और आपको मैं अगर बताऊँ ना तो इसका इतना ओरिजिनल फ्लेवर था, बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे मैंने मेथी दाना डाला है तेल में और उसके बाद प्याज। आज मैं पकौड़ियाँ नहीं बनाऊँगी। और जब थोड़ा सा प्याज हो गया तो गल गया, तो गला नहीं प्रॉपर्ली, मतलब हल्का सा, तो उसमें मैंने जो है करी पत्ते डाल दिए हैं। और ये ड्राई करी पत्ता था, इसलिए मैंने इसको पहले नहीं डाला, बाद में डाला, नहीं तो ये जल जाता। और इसके बाद ये दही और बेसन का घोल जिसमें कि सारे मसाले मैंने डाले हुए थे वो डाल दिया। और ये ऐड कर दिया है पानी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार और इसकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए कि कितना मुझे चाहिए। तो आज हम दोनों ने जो है ना घर पे बेसन के चीले ही खाए हैं ब्रेकफास्ट में, और ये कड़ी है। और जो ऑफिस के लिए लंच जाने के, राइस जाने के बाद में बस यही बचा हुआ है। तो बच्चों के लिए मैं तभी ताज़ा ताज़ा बनाऊंगी। तो जो मैं ये अपने लिए बना रही थी तो ये बीच में थोड़ा ज़्यादा हो गया था, जैसे उत्तपम हो जाता है ना, ऐसे इसको मैंने स्प्रेड नहीं किया था। तो जब मुझे लगा कि कहीं बीच में कच्चा ना रह जाए तो मैंने ये एक क्रॉस का निशान बना दिया था, प्लस का, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है ऑयल डाल दिया। और उसके बाद आप देखिए बहुत क्रिस्प हो गया था पीछे से भी, ये बहुत अच्छे से पक गया। तो ये भी एक तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कभी अगर हमें लगे कि बीच में से कच्चा रह रहा है तो बस ये आ गया मेरी प्लेट में। इसको मैंने भी जो है सॉस के साथ ही खाया है और साथ में चाय बना ली थी मैंने, दूध वाली मीठी चाय। और बस उसके साथ में टाइम हो रहा है अभी 10:30 और मैं लगूंगी अपने रेगुलर काम में। तो अभी पहले मैं जो है आज सोफ़े के कवर्स लगा रही हूँ लॉन्ड्री में। और सुबह एक बार लॉन्ड्री लगा लेती हूँ तो उससे रेगुलरली जो बच्चों के कपड़े होते हैं रात के या शाम के पहने हुए, तो वो धुल जाते हैं, तो आसान होता है। और आजकल बरसात में तो कपड़े सूखने में भी टाइम लेते हैं, तो थोड़े थोड़े कपड़े धोती हूँ, बहुत ज़्यादा मशीन को नहीं भरती हूँ। हालांकि अभी मेरे पास में कपड़े जो है ना कम से कम 3 और 4 बार जो धुलने वाले कपड़े हैं वो रखे हुए हैं। तो बस यहाँ पे जो है कपड़े लोड कर दिए हैं। अभी मुझे सोफ़े को जो है ना उसके लिए कवर्स की ज़रूरत है कि साफ़ सुथरे रहे, वीकेंड पे कोई आ जाए तो उस वक्त गंदा नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए आज सोफ़े के कवर्स लगा दिए मॉर्निंग में, और इसके बाद मैं स्वीपिंग और मॉपिंग का काम करूँगी। तो ये रात की लॉन्ड्री थी, तो ये कुछ कपड़े थे जो हाथ से धोने वाले थे, वो हाथ से धो के सुखा दिए थे और ये सूख गए हैं अब। बस इसके बाद इनको तय कर लूँगी। और यहाँ पे जो है मैं अभी झाड़ू लगाने लगी हूँ। आज जो है कल मैंने जैसे टेबल हटाई नहीं थी, तो आज मैं हटा के लगा रही हूँ, ताकि कल फिर जैसे मुझे जो करना पड़ेगा फ्राइडे को, तो फिर मैं बस ऐसे ही लगा दूँगी, हटाऊँगी नहीं, मॉप कर दूँगी अच्छे से, ताकि वीकेंड पे ज़्यादा थकान महसूस ना हो। और क्योंकि सैटरडे को इस बार जो है ना श्रेया के स्कूल में उसके फॉर्म्स वगैरह भी भरे जाएंगे, बोर्ड के जो फॉर्म्स होते हैं ना, तो एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह और डिटेल्स सारी चेक होंगी। तो उस दिन शायद मॉर्निंग में अगर हम चले जाएंगे तो हमें इतना टाइम भी नहीं मिल पाएगा। तो बस इसीलिए जो है अभी सफाई अच्छे से कर दूँगी। तो ये सोफ़े के नीचे से भी जो है रिमूव, मतलब सारा डस्ट निकाल रही हूँ, और टेबल को भी उसकी जगह से मैंने हटाया है पहले। और बैठ के जो है ना झाड़ू बहुत अच्छे से लग जाती है खड़े होने के कंपैरिजन में। खड़े होने पे क्या होता है, कई बार बेंड करने से बैक पेन भी शुरू हो जाता है, लेकिन मेरे जैसे हैवी बॉडी वाले के लिए ज़्यादा देर बैठ के भी ना फिर आपके पैरों के ऊपर वेट आने लगता है, तो फिर वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस ये थोड़ा ऑफ एंड ऑन कोशिश करनी चाहिए कि बॉडी की मूवेबिलिटी बनी रहे, तो उसके लिए मैं भी यही करती हूँ, कभी बैठ के कभी खड़े होके। और यहाँ पे आप देखो, जो मैंने टेबल को पुश करके और इधर उधर करते खिसकाती हूँ, या जैसे यहाँ पे सोफ़े हैं, सॉरी ये जो मोड़ा था, तो इसको एक ही हाथ से लिफ्ट करके इधर उधर करके करती हूँ सफाई करने के लिए। तो बस यही रीजंस हैं कि एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद में हमको प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है, तो बहुत लोगों को होता है, मतलब जो हाउस वुमेन हैं, होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उन सबको, बहुत से लोगों को होता है, मतलब अमूमन बहुत से लोगों को टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम होती है। और उसका मेन रीज़न यही है कि कलाई का बहुत ज़्यादा यूज़ करना।
तो मुझे भी ये सब बाद में ही पता लगा जब अपने पे प्रॉब्लम आई। तो अब ये डाइनिंग के नीचे से भी मैंने यहाँ पे सफाई कर ली है। और लास्ट टाइम आपको मैंने दिखाया था ना, तो अब इन लोगों को मैंने बोल दिया कि ये जब भी वहाँ से पानी डाल के आएंगे पौधों में, तो टेप यहाँ मतलब साइड्स पे बॉटल्स नहीं रखेंगे। उनको मैंने जगह बता दी है, अब वो लोग भी सतर्क हो गए हैं और अपना जो बॉटल को ला के पानी वानी डाल के वहीं रख देते हैं। तो डाइनिंग के नीचे का एरिया ऑलमोस्ट मुझे भी साफ़ ही मिल जाता है। अच्छा नहीं लगता है ना, आपको कितनी वीडियोस में दिखाऊंगी कि भाई बॉटल यहाँ से वहाँ गिर रही है, तो ये मास्क फिर भी निकल ही आया है, देख रहे हैं आप। तो बच्चों के साथ में ना ये कभी नहीं हो सकता कि आपका घर 100% डेली जो है बिल्कुल होटल स्टाइल में साफ़ सुथरा मिले, पर मेरे लिए तो इतना भी बहुत है। मतलब कि अगर घर में कम गंदगी हो, चीज़ें अपनी जगह पे रहें, बस थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ करना हो, तो रोज़ रोज़ थोड़ा 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 करते हुए घर साफ़ हो जाता है। और फिर एक चीज़ और है ना, देखिए ये घर है तो जहाँ लोग रहते हैं तो वो उस जगह का थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज होना वाजिब है। तो उसके लिए बच्चों को भी कितना डांटेंगे, तो थोड़ा बहुत तो उनको देना पड़ेगा स्पेस, लेकिन मतलब उनको फिर भी ऑर्गेनाइज होना और तरीके से रहना सिखाना ही पड़ेगा। यही उम्र होती है तो सिखाने की कोशिश करती हूँ, पर फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। तो बस अब यहाँ पे स्वीपिंग हो गई, और अगर झाड़ू अच्छे से लगा हुआ हो ना तो मॉप करना बहुत आसान हो जाता है। और मैं तो इसी मॉप को प्रेफर करती हूँ। बैठ के पोछा लगाना तो अब लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल होता है हैवी बॉडी के साथ में, लेकिन अगर हो सके तो बैठ के पोछा लगाना इज़ द बेस्ट। तो यहाँ पे इस पोछे के साथ में कम से कम 2 या 3 बार तो मेरा पोछा लग ही जाता है, क्योंकि कभी कहीं कुछ गिर गया तो वो कर दो, या जैसे शाम को 3-4 बजे के आसपास जो है फिर एक बार पोछा लगाना ही पड़ता है। 3 तो नहीं, पर 4-5 बजे के आसपास जो है, जब चाय पी रहे होते हैं तो उस समय के आसपास। तो बस यहाँ पे लगभग मेरा जो है पोछा भी लगने ही वाला है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर हैं, शिप्रा जोशी जी, उन्होंने पूछा था तो कि आपने कर्टन्स जो हैं वो इतने लंबे हैं मेरे, मैंने शेयर किया था लास्ट वीडियो में, तो उन्होंने कहा था कि आप अपने घर से फिर यहाँ पे क्यों हैं, मतलब एकोमोडेशन रेंटेड एकोमोडेशन में क्यों आप रह रहे हो। तो फिर मैं आगे वीडियो में बताऊँगी आपको तो कि क्यों रह रही हूँ, बने रहिएगा अगर आप जानना चाहते हैं तो। अभी फ़िलहाल क्योंकि मैं सफाई की बात कर रही थी तो उसी को कंटिन्यू कर लेती हूँ, तो फिर बताऊँगी आपके साथ में, शेयर करूँगी आगे। तो यहाँ पे जो है ना, इस घर में थोड़ा सा क्लीनलीनेस रखना एक चैलेंज हो जाता है मेरे साथ में। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। होता ही है ना, जब हम घर देखने जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को, मतलब वो एक्चुअली हम इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन वो इग्नोर हो जाती हैं, क्योंकि पहले वाला रेंटर जब जाता है और दूसरा रेंटर जब आता है तो इसके बीच में जो घर में जो डेंटिंग पेंटिंग का काम हो रहा होता है ना, उसमें बहुत सी चीज़ें छुप जाती हैं, उसको हम देख नहीं पाते हैं। वो हम जब वहाँ पे रहने लगते हैं तभी हमें पता लगता है कि वहाँ पे क्या क्या कमियाँ हैं। तो जैसे मान लीजिए सीपेज है एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी होती है सीलन की दिक्कत। और ये जब आप उस घर में जाते हो तो तब आपको पता नहीं लगता है कि मतलब कहाँ कहाँ से, जैसे ये फर्श है तो यहाँ पे जो निशान पड़ा हुआ है ना, तो ये जब हम आए थे तो मुझे तब भी दिखा था, लेकिन उस वक्त मुझे लगा था कि शायद ये गंदगी है और 2-1 बार पोछा लगेगा तो ये निकल जाएगा। तो हालांकि बाकी एरिया जो है वो मैंने लगभग बहुत साफ़ कर दिया है लगभग, लेकिन कुछ एक जगह है जहाँ से अभी भी मुझे जो है क्लीन करना एक चैलेंज बन जाता है। तो ये सेंटर टेबल पे ये देख रहे हैं आप, टेनिस इन्होंने अपना खेला होगा, और उसके बाद में जो है ना ये अपना रैकेट जो भी आप इसको बोलते हो ये यहीं छोड़ के चलेंगे बच्चे। तो ये काम ऐश्वर्या के हैं एक्चुअली। श्रेया अपना पर्स जो वॉलेट लेके जाती है आज वो नहीं लेके गई इसका मतलब, और सोफ़े मेरे बिना कवर के पड़े हैं, तो जब सूख जाएंगे तब मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो है मैं, अब बच्चों का टाइम होने वाला है स्कूल से आने का, तो राइस अभी चढ़ा दूंगी, कड़ी बनी हुई है, और क्योंकि बहुत प्यास लग जाती है सफाई करने में, तो बस उसके बाद पानी पी के और थोड़ी देर न्यूज़ देख रही हूँ इस वक्त। तो न्यूज़ भी देखना ज़रूरी है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, टाइम तो हो गया है, 2:30 बज गए हैं। मैंने बच्चों के लिए कड़ी तो सुबह ही बना दी थी और राइस भी बना चुकी हूँ, और उनका फ़ोन भी आ गया कि वो लोग भी लगभग पहुँचने ही वाले हैं, एनी टाइम पहुँचेंगे। तो मैं सोच रही थी आपसे थोड़ी देर बात कर लेती। तो लास्ट वीडियो में शिप्रा जी ने पूछा था, शिप्रा जोशी जी ने पूछा था कि आप यहाँ अपना घर छोड़ के फिर यहाँ पे मतलब रेंटेड एकोमोडेशन में क्यों हैं। तो चलिए पहले वही बताती हूँ आपको। तो हाँ जी, तो एक्चुअली बच्चों का फ़ोन आ गया था कि हम लोग आ रहे हैं, और मतलब वो सोसाइटी के गेट तक पहुँच चुके हैं, और उन्होंने बोला कि हमें जो है कुछ ठंडा ठंडा बना दो। तो ये मैं ग्लूकोज बना रही हूँ, तो मैंने सोचा ये बनाते बनाते ही आपसे बात कर लेती हूँ। तो जब हम श्रेया जो थी वो 6th क्लास में गई, तो
तो उस समय छोटी वाली जो मेरी बिटिया थी वो प्री स्कूल में थी या प्री प्राइमरी में थी, ठीक है। और वो दोनों के दोनों जो है वहाँ से वैन में आया करते थे स्कूल। और स्कूल जब वैन, चलिए रोक देती हूँ, तो वो वैन में स्कूल आया करते थे और सुबह 5:30 जो है या 5:45 बजे के आसपास वैन उनको पिक कर लेती थी मॉर्निंग में, मतलब छोटे बच्चे को भी। और स्कूल जो है वो 8 o'clock का होता था उस समय, और वो सब भी मुझे ही तैयार करना पड़ता था। श्रेया थोड़ा अपने आप कर लेती थी, 6th में थी। और फिर उसके बाद में 3:30 वो वापस आते थे। वो भी आप इमेजिन कीजिए 2 o'clock उनका स्कूल छूटता था और 3:30 जब सारे बच्चे ड्रॉप हो जाते थे, मतलब पिकअप टाइम सबसे पहले उनका होता था एंड ड्रॉप करने का जो था वो सबसे लेट होता था। तो मैक्सिमम उस समय ना फिर मुझे बहुत घबराहट होती थी कि मतलब अभी तक बच्चे नहीं पहुँचे, अभी तक नहीं। फिर मैं राजेश को फ़ोन करती थी, फिर वो कैब वाले को फ़ोन करते थे, कभी कभी मैं खुद कैब वाले भैया को फ़ोन करती थी। हालांकि भैया बहुत अच्छे थे, बहुत केयर करके बच्चों को लेके आते थे, लेकिन फिर भी उस समय बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हमने सुने। एक बहुत फेमस स्कूल का जो है सुना था मैंने कि छोटे बच्चे जो है मतलब प्राइमरी या प्री स्कूल वाले जो बच्चे थे वो कैब से गिर गया था रोड पे और उनको पता भी नहीं लगा था। तो उस वक्त फिर थोड़ा हम घबरा गए थे, हमें लगा था मतलब कैब में बच्चे अकेले आते हैं, लास्ट ड्रॉप है। तो फिर उस वक्त मन बनाया कि अपना छोड़ के और बच्चों के स्कूल के नज़दीकी कहीं पे रेंटेड एकोमोडेशन में जाया जाए। तो बन गया प्लान हमारा। एंड सेकेंडली जो है फिर यहाँ पे आने से ना कैब में एक चीज़ और मैंने देखी कि बच्चे आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, हर तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो मैं उस वक्त नहीं चाहती थी स्पेशली कि मतलब बच्चे इस तरीके की भाषा बोले, क्योंकि श्रेया सब कुछ मुझसे तब भी शेयर करती थी, अब भी शेयर करती है। तो मतलब बच्चे को होता है ना कि आगे पेरेंट्स कितना भी गाइड करे, आगे घर का कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट हो, लेकिन जो आपका पीयर ग्रुप है उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर ज़रूर पड़ता है। तो फिर इसलिए उस वक्त मुझे लगा मतलब कि मुझे क्या मतलब हम दोनों को ही लगा, और हम दोनों ने डिसाइड किया कि फिर हम जो है स्कूल के बगल में ही कहीं पे भी रेंटेड एकोमोडेशन लेंगे, जहाँ से हम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही लेंगे। तो अभी भी हम लगभग जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। सुबह राजेश छोड़ देते हैं और बाद में मैं पिकअप कर लेती हूँ। अब तो इतना हो गया कि मतलब श्रेया कई बार खुद आ जाती है, ऐश्वर्या को भी लेके आती है, जैसे आजकल आ ही रही है। और इससे उनकी सेफ्टी भी है, प्लस मैं टीचर्स के कांटेक्ट में भी रह पाती हूँ। और मुझे लगता है ये हमने अच्छा डिसीजन लिया था एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो चलिए मैं ये बना लेती हूँ पहले, अब पहुँचने वाले हैं किसी भी मोमेंट पे, तो फिर मिलती हूँ आपसे। तो लंच के बाद में अब जो है श्रेया चली गई है आकाश, और ऐश्वर्या थोड़ी देर रेस्ट कर रही है। उसके बाद उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं आजकल, तो वो पढ़ाई करेगी, पर उससे पहले थोड़ी देर रेस्ट करेगी। और मैं जो है अब 4 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है इस वक्त लगभग, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा और क्लीनिंग कर लेती हूँ, डीप क्लीन कर रही हूँ। बरसात में मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किचन की ये कैबिनेट्स। और फिर कंटिन्यू कर रही हूँ जहाँ से आपको छोड़ा था बात करते हुए क्लीनिंग में, कि एक्चुअली कई बार ये होता है ना, जब मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था तो उस समय मुझे ये चीज़ नहीं दिखी थी कि यहाँ पर सीपेज है। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे सीपेज होने से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये फंगस यहाँ पे डेवलप हो जाती है, छोटी, अब इसको एग्जैक्टली बोलते क्या है पता नहीं, लेकिन ये छोटी फंगस जैसी ही है, काले काले धब्बे से जो है ना वो पड़ जाते हैं और बहुत स्मेली हो जाता है। मतलब कई बार तो ये मुझे सफोकेटिंग लगता है। तो मैंने क्या किया उसके बाद में, जब ये मुझे लगा, मतलब लगभग मुझे 2 साल तो हो ही चुके हैं। पहले साल में मैंने क्या किया था ना, नेफ्थलीन बॉल्स डाल दी थी कपूर की। ये देख रहे हैं आप साइड्स पे जो है ये इस तरीके से पैचेस जो हैं वो हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे अपने सारे दालों के डिब्बे, स्पाइसेस और स्नैक्स वगैरह वो सब रखा हुआ था, और कुछ जो एक्स्ट्रा मेरे पास में क्रॉकरी थी, बर्तन थे, कांच के थे, वो सब मैंने वहाँ रखे थे। अब मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये चाइना तो नहीं है, एक अलमारी है, तो मैंने इसके अंदर शीट्स वगैरह लगा के वो वहाँ पे रखे। तो क्योंकि वहाँ पे बर्तन और सारा खाने का सामान ख़राब हो जाता था, तो ये सारे बर्तन अंदर जो वहाँ से निकले हैं इनको मैं अभी वॉश करूँगी। पर पहले मैं कैबिनेट साफ़ कर रही हूँ, और सर्फ का एक घोल बना लिया है। ये सारे अंदर से निकाले हैं, पर इनको मैं थोड़ी देर बाद धोऊँगी। पहले कैबिनेट साफ़ करूँगी अच्छे से। और वैसे हाथ में कैमरा लेके ना साफ़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कैमरा भी शेकी हो रहा है, दिखने में दिक्कत होगी, और साफ़ भी नहीं हो पा रहा है एक हाथ से, क्योंकि इसका एक जो दरवाज़ा है ना, तो वो कबर्ड का, तो वो बार बार बंद होता है। तो मैं इसको पहले फ़िक्स कर दूँगी, या पहले कोशिश करती हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ, और नहीं तो फिर मैं क्लीन करने के बाद में ही आपको दिखाऊँगी ये। तो थोड़ा सा ही कर पाई थी मैं ये, मतलब बिना कैमरे के साथ में, क्योंकि फिर बैक आ जाती है तो वो कुछ दिख भी नहीं रहा था। और बहुत मुश्किल से मैं ये स्लैब के ऊपर, जो काउंटर टॉप है मेरा, उसके ऊपर खड़े होके मैंने ये काम किया है। तो लगभग ना मैंने सर्फ से क्या किया है, पहले बहुत अच्छे से रगड़ के सारा जितना भी वो वहाँ पे इकट्ठा हो रखा था ना, काले काले स्पॉट्स थे, फंगस थी, वो सब निकाली है।
मतलब वैसे गंदगी कोई नहीं थी, बस फंगस के कारण बहुत सफोकेटिंग हो जा रहा है। इतना था कि मतलब मैंने देख रहे हैं आपके, मैंने मास्क लगाया है। तो अंदर कैबिनेट साफ़ कर लिए हैं, बाहर की तरफ से दोनों के जो है ना, ये बाहर से डोर्स वगैरह भी इसके कबर्ड के अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। और इनके ऊपर वार्निश लगा दी उन्होंने, मतलब सफाई नहीं की इन कबर्ड्स की। जैसे पहले वाले रेंटर गए होंगे तो जितना भी वो धूल चिकनाई डर्ट जितना भी था उसको उन्होंने बिना क्लीन किए हुए, मतलब रेंटर ने तो करना नहीं था क्योंकि वो तो चला गया था, लेकिन जिन लोगों ने साफ़ करना था उन्होंने साफ़ करने के बजाय उसके ऊपर एक वार्निश लगा दी। अब क्या हो गया ना, वो गंदगी के ऊपर ही वार्निश लगी हुई है, आप कुछ भी कर लीजिए वो साफ़ होने वाला नहीं है। तो फिर भी लेकिन कोशिश तो करती रहती हूँ। मुझे पता है साफ़ नहीं होगा, बट एटलीस्ट ओवर तो उसके ऊपर डर्ट जमा नहीं होगी ना, इस वजह से करती हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, ये अच्छे से साफ़ कर लिया पहले। फिर उसके बाद मैंने वो सारे कबर्ड्स खोल के रख दिए थे ताकि वहाँ से जो है ना वो स्मेल निकल जाए, और एग्जॉस्ट ऑन कर रखा था। तो और यहाँ पे इसको साफ़ कर लिया है अच्छे से। अब इसको किचन में साफ़ नहीं करूँगी, फ़िलहाल जो है इसको बहुत अच्छे से सर्फ से साफ़ कर रही हूँ, और 4-5 दिन के लिए ना धूप में रख दूँगी बाहर। हालांकि ये भी धूप कम है, पर मेरे वाले फ्लैट में अभी भी आ रही है। तो ये कुछ पेपर कप्स थे मेरे पास में, तो कल भी मैंने जो है ये साफ़ किया था। ये अभी नहीं किया है पूरा साफ़, अभी भी मुझे कम से कम 2 घंटे के आसपास लगे थे इसको पूरा अच्छे से साफ़ करने में। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये अच्छे से सूख चुका है। ये देखिएगा कैबिनेट्स जो मैंने साफ़ की हैं, तो ये अच्छे से अब सूख भी गई हैं। ये सेंटर वाली थी और ये कॉर्नर वाली अब आप देखोगे। तो ये बहुत मुश्किल से साफ़ हुआ है। और अभी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बार बार जो है ये देख रहे हैं आप, ये तो सबसे नीचे वाली कैबिनेट में ज़्यादा गंदगी, ये इतना गैप इनके बीच में पड़ा हुआ है, और कॉकरोचेस भी ऐसी जगह पे मतलब चले जाते हैं, उसके बाद आप वहाँ से भगा भी नहीं सकते उनको। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ। अब यहाँ पे आपने देख ही लिया है, कोई कॉकरोचेस नहीं है, मतलब एक छोटा भी कॉकरोच नहीं है इस वक्त। तो मैं आपको दिखा रही हूँ फिर से, ये देखिएगा तीनों इसके जितने भी ब्लॉक्स हैं ना वो दिखा रही हूँ मैं आपको कैबिनेट के। तो ये देखिएगा, ये मैंने कल रात को किया था, और फिर मैंने पूरी रात जो है ना ये कैबिनेट के ये जो दरवाजे हैं इनको खुला छोड़ दिया था। तो ये लगभग सूख चुके हैं अब। तो ये देखिए नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। अब इसके बस शीट लगा दूंगी अब, लाइनर्स जो है लगा के, और फिर कोशिश करूँगी कि, पर फंगस तो अभी होगी। वो इसलिए होगी ना क्योंकि इसके बीच में जो ये पार्टीशन किया हुआ है ये लकड़ी है, और ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं जहाँ रेड डब्बा था वहाँ से सीपेज है शायद, और उसके कारण जो है पूरा का पूरा जो कबर्ड है उसके अंदर सीलन आ जाती है। तो ये मेरे पे ऑयल डिस्पेंसर था, बॉटल्स थी, तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा टूटने लगा था उसका ढक्कन, तो मैंने वो वहीं रख दिया था। वहाँ रखा तो उसके स्टैंड में जंग लगने लगा था। तो अभी क्लीन करूँगी, फिर उसको भी यूज़ करूँगी काउंटर टॉप पे। वो बर्तन धुले हुए थे, लेकिन मेरे मन में ये आया कि भाई ये जो बर्तन धुले हुए हैं इनमें भी तो फंगस के कोई कण गए होंगे, क्योंकि वो तो स्प्रेड हो जाता है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि पहले इन बर्तनों को जो अंदर से निकाले हैं उनको साफ़ कर लेती हूँ, और फिर जो दूसरे बर्तन हैं खुले थे उनको भी साफ़ करके रखूँगी। तो बस यहाँ पे इन बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ ताकि किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो। मन में तो फिर भी आ ही रही है बार बार, हालांकि एग्जॉस्ट सुबह से चला हुआ है आज, मतलब सुबह किचन में जब काम किया था जब चला हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि चलो अभी चलने दो, थोड़ी देर जो है गर्मी बाहर निकल जाएगी। और फिर बच्चे आ गए, और फिर उसके बाद में खाना पीना हुआ, और फिर बस थोड़ी देर के लिए बंद हुआ है एग्जॉस्ट लगभग जो है। उसके बाद अभी चल रहा है, और रात को लगभग मैंने 12 बजे, क्योंकि एडिटिंग मैंने बाद में की है इसकी, तो लगभग 12 बजे के आसपास तक जो है ना ये एग्जॉस्ट चलता रहा था। और कबर्ड्स मैंने खुले छोड़ दिए थे ताकि वो ड्राई हो जाएं, सूख जाएं, और उसके बाद मैं जो है उनके अंदर मैंने नेफ्थलीन बॉल्स डाल दी हैं अभी। तो उम्मीद करती हूँ कि थोड़ी देर जो है ना, मतलब कम से कम कुछ 1 महीने अभी कोशिश करूँगी लाइनर्स लगा के, और फिर एक बार ट्राई करूँगी। 1 साल तक लगभग वहाँ पे ज़्यादा आई नहीं थी सीलन। तो मैं जो अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो यही कि जब आप कहीं जाएं, किसी भी फ्लैट को रेंटेड, मतलब अगर आप एकोमोडेशन के लिए जा रहे हैं या आपने नया मकान लिया है, तो उसको रेनोवेट करने के टाइम पे ना, मतलब इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखिए। पानी का, यानी प्लम्बिंग वाली जो चीज़ें हैं, नल की कि ये कितने पुराने लगे हुए हैं। फ्लैट जितना पुराना होगा तो इसका मतलब उसका मटेरियल अंदर से पाइप्स हैं या वायर्स है इलेक्ट्रिकल, वो उतनी कमज़ोर हो रही होंगी, वो उतनी ही रिक्वायरमेंट है उनको ठीक करने की या चेंज करने की। तो यहाँ पे बस यही प्रॉब्लम है मेरे साथ में, अभी चैलेंजेस हैं। हर दूसरे दिन जो है कहीं ना कहीं पे वायर का प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे मैंने प्लग वगैरह का है तो वो ठीक करवाने पड़ते हैं, या मान लीजिए ये अभी सीपेज का है वो दिख गया है, या दरवाजे जो हैं उनके बीच में जो है मतलब जगह छोड़ देती हैं दीवार के साथ में से वो, तो उस समय तो उनको जो है ना डेंटिंग पेंटिंग के टाइम पे, तो रेनोवेशन के टाइम पे तो सब ठीक ठाक कर दिया था, तो वो उस वक्त दिखा नहीं था। बट फिर भी देखा जाए तो फ्लैट अच्छा है और मेरे लिए तो ठीक ही है अभी तक।
तो उम्मीद करती हूँ बस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बर्तन धुल चुके हैं, बस यही रह गया है। तो आज की वीडियो में यही शेयर कर रही हूँ आपके साथ में कि किचन की डीप क्लीनिंग शुरू कर दी है मैंने। और शिप्रा जी, आपसे बोलना चाहती हूँ कि आपने जो मुझे सजेस्ट किया है बिल्कुल ठीक किया है। और आपको पता है, आपने तो अब बोला और मैंने ना 1 हफ़्ते पहले ही अपने जो है दालों के लिए जो है कंटेनर्स ला के रख दिए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करती हूँ मैं, या फिर उससे आगे वाली वीडियोज़ में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर